वेलकम बैक ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे और स्टडी भी कर रहे होंगे। तो आपको पता ही है हमने चैप्टर 2 स्टार्ट कर रखा है जिसमें भी हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा हेनरी फ्योल तक। हेनरी फ्योल के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा ही था। अब हम पढ़ते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में। ध्यान से देखिए इनको, ये है एफ.डब्ल्यू. टेलर। मतलब कि एफ.डब्ल्यू. मतलब इनका फुल नेम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। इनका जन्म हुआ था, बॉर्न हुआ था 1856 के अंदर और इनकी डेथ हुई थी 1915 में। इन्होंने अपना बिजनेस, अपना करियर स्टार्ट किया था स्मॉल मशीन मेकिंग शॉप से, जो किया था 1870 के अंदर। 1870 के अंदर इन्होंने अपना बिजनेस, मशीन का बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक मिडविल स्टील कंपनी ज्वाइन करी थी 1878 के अंदर। वहां पर इनको मतलब इन्होंने सब कुछ हैंडल किया और एक टाइम वहां पर ऐसी सिचुएशंस आ गई कि उनकी कंपनी लॉस में जा रही थी। तो इन्होंने अपनी कुछ टेक्निक, अपने कुछ प्रिंसिपल की वजह से उस बिजनेस को टॉप पर पहुंचा दिया और ये वहाँ के चीफ इंजीनियर की पोस्ट तक गए 1889 तक। तो और हाँ, जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है उनको हम कहते हैं फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। और लेकिन जब हम टेलर की बात कर रहे हैं, एफ.डब्ल्यू. टेलर की, इसको हम कहते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर क्वेश्चन आ जाता है फादर ऑफ मैनेजमेंट कौन है, तो आप क्या कहोगे? एफ.डब्ल्यू. टेलर। नहीं, अगर हमें ये कहता है फादर ऑफ मैनेजमेंट कौन है, तो वो फ्योल है। और फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कौन है, तो वो भी फ्योल है। जो टेलर है ना, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है टेलर। अगर क्वेश्चन में आता है फादर ऑफ मैनेजमेंट और जनरल मैनेजमेंट, दैट इज फ्योल, हेनरी फ्योल। ठीक है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर है। मे बी क्लियर होगा। और हेनरी फ्योल ने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। कितने प्रिंसिपल्स दिए थे? 14। और जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है इसने कितने दिए हैं? 4। 14 के आगे से 1 हटा दो, 4। 4 दिए हैं हमने एफ.डब्ल्यू. टेलर के अंदर। कौन कौन से दिए हैं, चलो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है? मतलब जो सुन रहे हैं वही करना, इसके अलावा कुछ ट्राई नहीं करना। मतलब जैसे कि हम अपने फादर को कहते हैं, पुराने जमाने के हैं, बदलना ही नहीं है इन्होंने। तो क्यों? क्योंकि वो जैसा सुनते हैं ना वैसे ही करते हैं, कभी कुछ नया ट्राई नहीं करते हैं। ठीक है, मैं देखो बोल कैसे रही हूँ, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो इसमें क्या है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। मतलब कि हिडन मेथड को नहीं ले होना चाहिए। जो हिडन मेथड होता है ना, वो नहीं होना चाहिए कि जो हो रहा है ठीक है, कुछ नहीं हो रहा तो भी ठीक है। नहीं, इसके अंदर है ना, मतलब ये नहीं होना चाहिए थिंकिंग बिफोर डूइंग। हमें इनका इनका मान, जो एफ.डब्ल्यू. टेलर थे ना, इनका माना था साइंटिफिक चीज करो, मतलब न्यू वर्क करो, रिसर्च करो, चीजों को अच्छे से करो, ये चीज थी। लेकिन वो हम कहते हैं ना कि नहीं, हमें पुराने वाले पुराने जैसे है वैसे ही चल रहा है, जो सिस्टम पहले से चलता आ रहा है वही चलते रहने देना चाहिए। नहीं, जो ये टेलर है ना, ये कहते हैं कि हमें नई नई चीजें ट्राई करनी चाहिए। जैसे कि न्यू टेक्निक आती है तो उसको यूज करें, उसके बारे में जाने। इससे अगर हम न्यू टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा, हमें बेनिफिट होगा, टाइम भी कम लगेगा। जैसे टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, उससे क्या होता है, हमारा टाइम बचता है, हम इजीली वर्क कर पाते हैं, कॉस्ट बचती है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें यही कहते हैं कि हमें नई नई वर्क, नई नई चीज़ें रिसर्च करके उनको ट्राई करना चाहिए। सेकंड है हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। मतलब कि हार्मनी मतलब पॉजिटिव रहना और डिस्कॉर्ड मतलब नेगेटिव। हार्मनी मतलब यूनिटी में वर्क करना,
ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, एम्प्लॉय के साथ काम करना, अगर ऑर्गेनाइज में अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो एम्प्लॉयज के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अगर हम जो काम कर रहे हैं वो हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक है। हम जो भी वर्क कर रहे हैं हम चाहेंगे ना कि हमें प्रॉफिट हो, तो अगर हम उसको एम्प्लॉय के साथ मिलकर करेंगे, एम्प्लॉय के साथ मिलकर करेंगे तो वर्क अच्छे से होगा, हम अच्छे से वर्क कर पाएंगे। अगर हमें कुछ प्रॉफिट्स होता है तो हम अगर एम्प्लॉयज़ को भी देंगे तो उनको भी होगा ना कि हाँ हमें भी मिलता है प्रॉफिट, हमें भी कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो वो भी अच्छे से काम कर पाएगा और इससे हमको प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। थर्ड है कॉरपोरेशंस नॉट इंडिविजुअल। आप कहोगे यही था हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड में, नहीं। हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड में क्या था कि वो कहते हैं पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना। तो इसमें क्या है, ये उससे थोड़ा आगे है कि सिर्फ सोचना नहीं है, हमें वो चीज़ करनी भी है, हमें वो चीज़ करनी भी है। वो सिर्फ माइंड से सोचता है और ये क्या कहता है, करना है। नोट इंडिविजुअल मतलब कि ऑल द एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज है आर डन बाय डिफरेंट पर्सन। जितने भी हम काम करें डिफरेंट पर्सन करें, एक ही पर्सन हर चीज़ को पे ना करे। ये हमने सोचने के साथ साथ करना भी है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को सजेशन लो, अगर वो अच्छे दे रहे हैं तो उनको रिवॉर्ड दो, मैनेजर के साथ वर्क करो, मैनेजर और वर्कर दोनों में इक्वली होना चाहिए। लाइक कि मैनेजर को वर्कर के साथ और वर्कर को मैनेजर के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, तभी तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलेगा, अच्छे से वर्क कर पाएंगे। डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, ठीक है। अगर वो अच्छे आइडिया सजेशंस प्लान्स दे रहा है तो उसको भी सोचना चाहिए, उसके बारे में भी हमें देखना चाहिए, ठीक है। लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। मतलब हर वर्कर की एक अपनी अलग से एफिशिएंसी, अपनी अलग से प्रोस्पेरिटी होती है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं मुझे कोई काम दिया जिसकी मुझे नॉलेज नहीं है, अगर मुझे नॉलेज होगी तो मैं अच्छे से वर्क कर पाऊंगी ना और अपना 100% दूंगी। लेकिन ये ऐसा करते हैं कि जो मुझे काम नहीं आता वो मैं कैसे काम कर सकती हूँ। तो इसलिए ये कहते हैं कि अगर एफिशिएंसी होनी चाहिए, जो काम परफेक्ट हो हमें वही काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के बारे में सोचें, एम्प्लॉयज़ के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, तो इससे हमको लॉस ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो हेनरी फोर्ड जो टेलर है ना, वो यही कहते हैं एक साइंटिफिक मैनर होना चाहिए। मतलब सिर्फ मानना नहीं है मैनेजमेंट को, ट्राई और थ्योरी नहीं करना, नहीं होना चाहिए, एक साइंटिफिक होना चाहिए कि हाँ सब कुछ एक सिस्टमेटिक वे में है। हर ऑर्गेनाइजेशन को अपना काम मैनेज करना चाहिए, साइंटिफिक करो या करो नहीं करो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मतलब इसमें मर्जी नहीं चलनी चाहिए, एक प्रॉपर वे होना चाहिए हर काम को करने के लिए। तो ये थे हमारे टेलर के प्रिंसिपल। इस वीडियो में तो हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट होगा जिसके अंदर हम चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, उसके अंदर हम करेंगे टेक्निक्स क्या दी हैं टेलर्स ने क्या टेक्निक्स दी हैं, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आपको मैंने पहले भी बोला है, अगर आपको कुछ सजेशंस देने हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में दो, और कुछ डाउट्स हैं वो भी, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वो भी बताओ। नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।